गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का पाठ 1, इकाई 3 नागरिक शास्त्र जो है उसका पाठ 1, पहला पाठ संविधान और कानूनों की आवश्यकता। अभ्यास कार्य पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भारत का संविधान 26 जनवरी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। सही उत्तर है आपका 1950। ख दिया है, में वे नियम और सिद्धांत शामिल हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई देश कैसे संचालित होता है। सही उत्तर है आपका संविधान। ग, भारत में लिंगानुपात कम होने का तात्कालिक कारण क्या है। सही उत्तर है आपका कन्या भ्रूण हत्या। घ, गांधी जी ने इनमें से कौन सा कानून शुरू किया था। सही उत्तर है आपका नमक कानून। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, आजकल संविधान है जिसके अनुसार एक देश शासित है। रिक्त स्थान में आएगा संविधान। ख, हमारी संवैधानिक गारंटी सभी नागरिकों और राष्ट्र को समानता का अधिकार देती है। रिक्त स्थान में आएगा संवैधानिक। ख, ग, हमारे देश में दहेज देने की प्रथा काफ़ी आम है। रिक्त स्थान में आएगा प्रथा। घ, शराब का सेवन एक सामाजिक बुराई है। रिक्त स्थान में आएगा शराब। ण, नमक कर से बचाव के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। रिक्त स्थान में आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। च, कानून के नियम का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी समान है। रिक्त स्थान में आएगा सभी। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संविधान को परिभाषित कीजिए। हमारे संविधान के महत्व को सही ठहराने के लिए 2 कारणों की सूची बनाइए। उत्तर देखिए आप। किसी देश का संविधान भूमि का मौलिक कानून है। एक संविधान विविध लोगों को उनके लिए कुछ बुनियादी कानून बनाकर एक साथ बांधता है जो सभी के लिए समान है। यह सद्भाव लाता है। सभी कानून संविधान में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होने चाहिए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह भारतीय गणराज्य की शुरुआत थी। भारत की संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। इसके प्रारूपण पर 6.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक देश के लिए एक संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान देश के लोगों को बांधने वाले बुनियादी आदर्शों को पूरा करता है। हमारे देश में लोगों को अलग अलग समुदाय हैं। यह उन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर है जिन पर देश का शासन है। हमारा संविधान देश की राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति को परिभाषित करता है। यह निर्णय लेने को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। प्रश्न नंबर ख है आपका, दहेज निषेध अधिनियम क्यों पारित किया गया, इसके बारे में आपको क्या पता है। उत्तर देखिए। समाज में दहेज देने और लेने की बुरी प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार जो कोई भी दहेज देने या लेने का दोषी पाया जाता है उसे कम से कम 5 वर्ष का कारावास दिया जाएगा या जुर्माना और कारावास दोनों देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर ग, नियम और कानून के नियम के बीच क्या अंतर है। हमारा संविधान देश को प्रशासित करने की रूपरेखा प्रदान करता है। एक कानून जो लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनिर्घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार कानून का नियम हमेशा प्रबल रहेगा। कानून के नियम का तात्पर्य है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह न केवल सरकार की शक्ति को नियंत्रित करता है बल्कि यह भी जोर देता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र और कानून के नियम एक दूसरे के पूरक हैं। आपने पढ़ा है कि हमारा संविधान देश को प्रशासित करने की रूपरेखा प्रदान करता है। एक कानून जो लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार कानून का नियम हमेशा प्रबल रहेगा। कानून के नियम का तात्पर्य है कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह न केवल सरकार की शक्ति को नियंत्रित करता है बल्कि यह भी जोर देता है
कि कानून के समक्ष सभी समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र और कानून के नियम एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न नंबर घ है, कानूनों पर संक्षेप में लिखिए और स्वतंत्र भारत में असंतोष व्यक्त कीजिए। जब सरकार द्वारा बनाया गया कानून लोगों के हितों के खिलाफ होता है तो लोग अपना असंतोष दिखाकर कानून का विरोध करते हैं। यह बहुत बार हुआ है। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी ऐसा कभी कभी होता है। प्रश्न नंबर 9, दहेज और शराब विरोधी अभियान पर एक छोटा नोट लिखिए। उत्तर देखिए, हमारे देश में दहेज देने की प्रथा काफ़ी आम है। दहेज वह धन या उपहार है जो माता पिता अपनी बेटियों को उनकी शादी के समय देते हैं। हालांकि धीरे धीरे यह एक सामाजिक समस्या बन गई है, क्योंकि लड़के का परिवार लड़के के माता पिता से बड़ी रकम की मांग करता है। समाज में दहेज देने और लेने की इस बुरी प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार जो कोई भी दहेज देने या लेने का दोषी पाया जाता है उसे कम से कम 5 वर्ष का कारावास दिया जाएगा या जुर्माना और कारावास दोनों देना पड़ेगा। शराब पीना एक सामाजिक बुराई है जिसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। गरीब लोग शराब पीकर अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। शराब पीने के बाद अपने अन्नदाता की मौत के कारण परिवार के सदस्यों का जीवन कठिनाई से गुजरता है। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी ने इस हानिकारक आदत को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। यही कारण है कि हमारे संविधान के भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में शराब को शामिल किया गया है। 1956 में शराबबंदी की समस्या की जांच करने और इसे नियंत्रित करने के सुझाव देने के लिए एक निषेध जांच समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों को 1956 में स्वीकार कर लिया गया और लोकसभा में शराब विरोधी अभियान को हमारे विकास कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। शराब पर प्रतिबंध भी हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का एक हिस्सा है। अनेक राज्यों ने बिक्री शराब पर कुल या आंशिक प्रतिबंध लगाया है। हालांकि कानून के अलावा सामाजिक जागरूकता इस बुराई को नियंत्रित करने के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्वैच्छिक संगठन और गैर सरकारी संगठन पुनर्वास केंद्र इन आदतों को छोड़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं। शराब और ड्रग्स के अवैध वितरण में सौदा करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कुछ और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। यहाँ आपके प्रश्न उत्तर और पाठ दोनों समाप्त होता है। अब